सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन की। हल्का NA 249 कराची, जहां पर ज़िमनी इलेक्शन जारी है। मुल्क भर की नजरें इस वक्त हल्के पर मरकूज हैं। पीपल्स पार्टी, PSP, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग समेत मुतादिद जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। मामूल का रोज़ है। गर्मी और रोज़े की वजह से हल्के में वोटर्स घरों से कम अभी निकल रहे हैं। हल्के में सिक्योरिटी के इंतजाम तसल्ली बख्श किए गए हैं। अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या भी रोनुमा नहीं हुआ है। उम्मीदवारों ने अपने अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। तो इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं हल्का 249 जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। कराची में मोमिनाबाद से इस वक्त दानियल सैयद हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं सिचुएशन क्या है। दानियल बताइएगा, NA 249 में वोटिंग जारी है, एक कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? वोटर्स का टर्नआउट अभी तक कैसा है? हैदर जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मोमिनाबाद के इलाके में जो NA 249 का हल्के में शुमार होता है। 27 पोलिंग स्टेशन हैं मोमिनाबाद की हदूद में और जो पुलिस हुकाम है, इलेक्शन कमीशन हुकाम है, उनके मुताबिक 27 के 27 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 3 SPs हैं, इसके अलावा DSPs और तकरीबन 12 SHOs जो हैं वो इलाके की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी पुलिस और रेंजर्स तैनात है और जो पोलिंग स्टेशन की बलाई इमारतें हैं उनके ऊपर भी पुलिस एहलकारों को और रेंजर्स के जवानों को तैनात किया गया है। DIG वेस्ट आसिम खानी, SSP वेस्ट सोहाई अजीज और रेंजर्स के विंग कमांडर समेत आला हुकाम थे। उन्होंने अब से कुछ देर कबल मोमिनाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। पोलिंग स्टेशन की जो खुसूसी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है उनको भी चेक किया गया। जो सिक्योरिटी पर मामूर SHO, DSPs और SPs हैं उनको खुसूसी हिदायत जारी की गई है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चाको चौबंद रहे। पुलिस के गश्त को चाको चौबंद रहे दस्ता, पुलिस की सिक्योरिटी भरपूर तरीके से वहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स भी तैनात हैं। दानियल साथ ही मौजूद रहेगा। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद, उनसे हम जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो, आप बताइएगा, जैसे कि दानियल ने बताया कि भरपूर सिक्योरिटी भी है और वोटर्स का भी टर्नआउट थोड़ा कम है लेकिन बढ़ता जाएगा जैसे वक्त गुजरेगा। आप बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन का इलाका है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 112 है। इस पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 1830 वोट जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 800 से ज़्यादा कुछ खवातीन के हैं, बाकी मर्द वोटर हैं। इस लिहाज से यहाँ इस पोलिंग स्टेशन के अंदर 4 बूथ अलग अलग कायम किए गए हैं, जिसमें 2 खवातीन के लिए और 2 मर्दों के लिए। लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी आमद का सिलसिला, जो कास्टिंग का सिलसिला जो है वो मजमूई तौर पर ना होने के बराबर, लेकिन कम वोटर जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के बाद यहाँ से चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस के जवान तैनात हैं, बाहर रेंजर्स के एहलकार भी तैनात हैं। पुरअमन तरीके से पोलिंग अमल जारी है। इस पोलिंग स्टेशन के अंदर खुफिया कैमरे भी नस्ब किए गए हैं ताकि इस तरह की कोई सूरत पेश आए तो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, सूरत से निपटा जाए। लेकिन ये इलाका माजी में ख़ासतौर पर बल्दिया का इलाका दहशत की अलामत रहा। यहाँ के लोगों में खौफ पाया जाता रहा, लेकिन पहली बार यहाँ इस तरह दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो वोटर पुरअमन तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन गर्मी है, माह रमज़ान है, रोज़ेदार लोग हैं, इस वजह से कहा जा रहा है कि लोगों का वोटिंग कास्टिंग जो है वो कम दिखाई दे रही है। लेकिन अब शाम का वक्त है, कहा यह भी जा रहा है कि शाम के औकात में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। अभी एक्सपेक्टेड है कि शाम के वक्त वोटर्स ज्यादा निकलेंगे, अभी यही एक्सपेक्ट किया जाए। रोजा है और मामूल का दिन है तो शायद यही एक्सपेक्टेड है। आदिया नाज, आप भी बताइएगा, जिस तरह से आज़ाद ने और दानियल ने बताया कि इस वक्त जो सूरत हाल वो देख रहे हैं, आप क्या देख रही हैं कि वोटर्स आपके हल्के में कितने निकले हैं और सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बल्दिया टाउन के गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 137, 138, 139 और 140 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। और सुबह के औकात में तो वोटर्स का टर्नआउट खासा कम था। बहुत कम लोग जो है वो आए थे वोट कास्ट करने के लिए। ख़ासतौर पर ख़वातीन की तादाद जो है वो ना होने के बराबर थी। लेकिन अब जो है जैसे ही दोपहर का वक्त हो रहा है तो वोटर्स की एक बड़ी तादाद है जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही है। ख़ासतौर पर यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो ख़वातीन का खासा रश देखा जा रहा है
हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो ख़ास तौर पर मोमर अफराद जो हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। मोमर ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आई और उन्होंने अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया। इसी पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा जो हैं फिरदौस शमीम नकवी वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आकर यहाँ में मीडिया से भी गुफ्तगू की, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया। ठीक है आदिया, आपका शुक्रिया। दानियल और आज़ाद नोडी, आप तीनों का शुक्रिया। हम आज हल्का जैसे ही इलेक्शन जारी है तो इस हवाले से अपडेट्स भी आपसे वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे क्योंकि अहम है और अहम इलेक्शन है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कराची हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन जहाँ पर जारी है तो एक इंपॉर्टेंट खबर पोलिंग स्टेशन नंबर 225 से आ रही है जहाँ पर वोटर्स ने पोलिंग स्टाफ पर बल्ले पर मोहर लगवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तो ये एक संगीन इल्ज़ाम है जिस बारे में ये इंकशाफ भी हुआ है। बल्दिया के पोलिंग स्टेशन नंबर 225 से अहम खबर आ रही है। पहले वोट देने के लिए आया यहाँ को ये सर था, ये कह रहा था भाई पहले में ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, हम लोगों को मुलाजिम है, क्यों गलत बाई नहीं कर रहा? हमारा अपना मर्जी है, मैं जिसको वोट दे या मेरा घर वाला दे। भाई मेरा घर वाले वोट देने के लिए आया यहाँ को ये सर था, ये कह रहा था भाई पहले में ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, हम लोगों को मुलाजिम है, क्यों गलत बाई नहीं कर रहा? हमारा अपना मर्जी है, मैं जिसको वोट दे या मेरा घर वाला दे। इंतहाई संगीन ये इल्ज़ाम, वोटर्स ने पोलिंग स्टाफ पर बल्ले पर मोहर लगवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ज़िमनी इलेक्शन जारी है। बल्दिया के पोलिंग स्टेशन नंबर 225 से ये मामला सामने आया है, ये खबर सामने आई जहां पर वोटर्स ने पोलिंग स्टाफ पर बल्ले पर मोहर लगवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। तो मतलब फोर्स किया जा रहा है कि यहाँ पर बल्ले पर मोहर लगाई जाए। ये क्या मामला है और ये जो वोटर था इसने ये इल्ज़ाम आयद किया। हल्का 249 अहम ये हल्का ज़िमनी इलेक्शन बल्दिया के पोलिंग स्टेशन नंबर 225 से ये मामला सामने आया है जहाँ पर वोटर्स ने पोलिंग स्टाफ पर बल्ले पर मोहर लगवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। पोलिंग स्टाफ ये फोर्स कर रहा है कि बल्ले पर मोहर लगाई जाए, ये इल्ज़ाम आयद किया गया। आज़ाद नोडियो से हम जानते हैं मज़ीद मामला ये क्या है। आज़ाद, ये वोटर्स ने इल्ज़ाम आयद कर दिया स्टाफ पर, क्या तफसील है आपके पास, ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये कौमी असम्बली का हल्का NA 249 की पोलिंग स्टेशन नंबर 225 TCF स्कूल है जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर कायम है, जिसमें ख़वातीन भी उनकी पोलिंग भी है, मर्दों की भी है। लेकिन ख़वातीन वोटर्स यहाँ पर बाहर निकली, उन्होंने शिकायत की कि उनको जो है पोलिंग स्टाफ जो है अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करने से रोक रहा है। पोलिंग स्टाफ पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनका कहना है कि जो है वोट बल्ले पर मोहर जो है बल्ले पर लगाएं, लेकिन इन ख़वातीन ने एहतजाजन किसी को वोट कास्ट नहीं किया, बाहर आकर शिकायत की है। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल की जानब से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा गया है कि इस तरह की सूरत पोलिंग स्टेशन नंबर 225 पर सामने आई है। जिसके बाद ताहाल इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का नोटिस नहीं लिया, लेकिन इन ख़वातीन ने ख़ास तौर पर पोलिंग स्टाफ पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनको अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट कास्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जी ठीक है आज़ाद नोडियो, इस मामले की तहकीकात जारी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। पहले वोट देने के लिए आया यहाँ को ये सर था, ये कह रहा था भाई पहले में ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, हम लोगों को मुलाजिम है, क्यों गलत बाई नहीं कर रहा? हमारा अपना मर्जी है, मैं जिसको वोट दे या मेरा घर वाला दे। NA 249 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशनर कराची को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया। कादिर खान मंदोखेल और इलेक्शन कमीशनर कराची नदीम हैदर का हल्के में आमना सामना भी हुआ। MKM के ज़िला इस्लाम खान ने फिर उसके इंटरव्यू का जो उसने इंटरव्यू दिए कि हमारा माजी याद रखे। उनका माजी तो हम पता है कि दहशतगर्द है। आज उन्हें खुद अपने इंटरव्यू में साबित कर दिया कि हम वही दहशतगर्द जमात है जो MKM की ज़िली शाख है। इस पर नज़र रख के पूरा कराची से सारी ज़िलों को मैसेज मैंने आपके अदारों को फॉरवर्ड कर दिए, अपने गुंडों को बुलाया। तो खुदारा आप और आपके तोसे से मैं लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन गुंडा और दहशतगर्द जमात को लगाम दे। ये इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और ये शिकस्त को बदलने के लिए अफरा अब मुझे बताओ, एक पार्टी का सरबरा मेरे दफ्तर के सामने वहाँ बैठ के और क्या एहतजाज करे, मेरे कारकुनों पर रहते हैं उसको कर रहा हूँ। जो भी इस तरह की कोई भी है हमारे लिए अक्रॉस दी बोर्ड जो भी अगर इस तरह की किसी उसमें पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ। सर आप इनके इंटरव्यू देखे, उसने अपने आप को दहशतगर्द साबित कर लिया। उसने अपना बता दी कि मैं वही दहशतगर्द जमात हूँ जो मेरे माजी में था, उसने बता दिया इंटरव्यू में। आप एक्शन ले प्लीज उनका।
हल्का एन 249 में ज़िमनी इंतखाब जहां पर जारी है, वहीं पर सईदाबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 142 और 43 पर बदनज़मी हुई है। MQM पाकिस्तान और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। ये मामला हुआ क्यों और इस वक्त क्या सूरत हाल है, हसन अब्बास हमें बताएंगे। हसन बताएगा तलब करामी क्यों हुई और इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये देखिए NA 249 में जो है वो इंतखाबात का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें सईदाबाद पोलिंग स्टेशन नंबर 142 और 43 के हवाले से, तो वहाँ पे बदनज़मी हमें दिखाई। यहाँ पर MQM पाकिस्तान और PSP के कारकुनान जो है वो आमने सामने दिखाई दिए। दोनों जमातों के कारकुनान में आपस में तलब कलामी हुई, नारेबाजी की गई और एक दूसरे को जो है वो धक्के दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि तमाम तर सूरत हाल कितनी पेश आई, तो ये बताया जा रहा है कि जो MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं मुरसली, उनके भाई वो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो मुसलसल खड़े हुए थे, जिस पर एतराज किया गया PSP के कारकुनान की जानिब से, जिस पर MQM और PSP के कारकुनान आमने सामने हुए, एक दूसरे से तलब कलामी हुई और एक दूसरे को धक्के दिए गए। अब देखना ये है कि MQM और PSP में से किसको कामयाबी जो है वो हासिल होती है। अगर कामयाबी, ठीक है, शुक्रिया हसन, आपने बताया तमाम मामले से। उधर तहरीक इंसाफ को कराची के हल्का 249 में कैंप लगाने में मुश्किलात का सामना है। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कारकुनों पर बरहमी का इजहार करते रहे। लीक ऑडियो कॉल में खुर्रमशेर जमान कारकुनों से हल्के में फौरी टेंट लगवाने का कह रहे थे, तो फ़ोन कॉल की परेशानी का इजहार कर रहे थे। तहरीक इंसाफ को कराची के हल्का 249 में कैंप लगाने में मुश्किलात का सामना रहा। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान कारकुनों पर बरहमी का इजहार करते रहे। यह है शहर कायद का हल्का NA 249, जहां 2018 के इलेक्शन में PTI को कामयाबी मिली थी। फैसलवाडा जीते थे। फैसलवाडा के सेनेटर बनने पर खाली होने वाली सीट पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। लगता है हल्के में कारकुनों का पारा हाई है, वो अब तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दे रहे। तभी तो PTI को हल्के में कैंप लगाने में भी मुश्किलात का सामना रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की बेबसी उस वक्त आया हुई जब वो कारकुनान से टेंट लगवाने के लिए तरले मिन्नतें करते रहे, जिसकी ऑडियो कॉल भी लीक हो गई। वो बंदा फोन करो, उसका फोन उठाओ, उसे टेंट लगवाओ, खुदा के लिए इस तरह मत करो यार प्लीज। खुर्रमशेर जमान परेशानी में कारकुनों को कह रहे हैं कि आप लोगों को एहसास है टेंट लगाने पर कितना खर्चा हो रहा है। आप लोगों को एहसास है कि इन कैंप्स को लगाने के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना एडवांस दिया है। अगर आप कैंप नहीं लगाएंगे तो टेंट वाले को क्या फर्क पड़ता है, उसको तो पेमेंट पूरी मिल गई है। कॉल में आगे जाकर खुर्रमशेर जमान बोले, टेंट वाले ने बताया UC 36 में सिर्फ 10 कैंप लगे हैं, UC 35 और 33 में भी टेंट नहीं लगाए जा रहे। UC 36 के बारे में उसने मुझे बताया कि खाली 10 कैंप लगे हैं और बाकी वो आगे लग नहीं रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। UC 35 के बारे में भी, 33 के बारे में भी। अब मुझे बताओ मैं किस तरह चलूंगा अगर इस तरह आप लोग करोगे तो। मैं सब तैयारी आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग जाके खड़े होकर टेंट लगवा भी नहीं सक रहे हो। खुर्रमशेर जमान की बेबसी और परेशानी देखकर लगता है तहरीक इंसाफ को हल्के में कारकुनों की नाराजगी का सामना है, जिसका इजहार वो आज इलेक्शन में भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI MPA फिरदौस शमीम नकवी की हल्के में मौजूदगी पर नोटिस ले लिया है। फिरदौस शमीम नकवी को हल्के से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी मुंतखब नुमाइंदा हल्के में नहीं आ सकता। इस पर हम जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची आसिफ जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ जाफरी, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए इलेक्शन कमीशनर की जानिब से? जी, ये सुबह का वाकया है। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में रुकने सूबाई असम्बली फिरदौस शमीम नकवी एक कॉलेज में आए, जहां पर पोलिंग स्टेशन नंबर 137, 138, 139, 140 थे। इस पोलिंग स्टेशन पे उनकी मौजूदगी पाई गई, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर कराची नदीम हैदर ने से नोटिस लिया और उनको हल्के से फौरी तौर पर बाहर करने का हुक्म दिया। और उनका कहना है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को रुकने सूबाई असम्बली, सेनेटर या रुकने कौमी असम्बली को इजाजत नहीं है कि वो इस ज़िमनी इलेक्शन के हल्के में आए। फिरदौस शमीम नकवी जो है वो रुकने सूबाई असम्बली है और इन कानून के तौर पर किसी सूरत में भी इस हल्के में नहीं रह सकते। जी ठीक है, शुक्रिया आसिफ जाफरी, आपने हमें आगाह किया अहकाम से। उधर NA 249 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल का कहना है कि उनके वोटर्स को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि PSP के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कादिर मंदोखेल ने कहा कि वो एहतजाजन मास्क नहीं पहनेंगे।
सिंध ने बकायदा जब लेटर लिखा तो उसके ऊपर मुस्तफा कमाल और मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पीपल्स पार्टी भाग रही है। उसके बाद अपने जब अपनी चीजें पता चल गई, 4 कुर्सियां लगा के फिर भी वो जलसा मंसूख की है। तो आप मुझे बताओ, कोरोना का जब इलेक्शन कमीशन ने ख्याल रखा तो मैं या दूसरे अगर मेरे साथी मर रहे कोरोना से तो मैं बिल्कुल मास्क नहीं पहनूंगा, मैं एहतजाजन मास्क नहीं पहन रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को ये बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए कोई नहीं, मगर मेरे साथियों को, हल्के के वोटर्स को अगर कुछ हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। कल उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल ने पूरी अपनी औकात बता दी है कि हम वही हमारा माजी देख ले, आपके गुंडे नहीं चलेंगे। आज हर जगह पे जाली मुतारिक है, तुमने पूरे मैसेज चलाया, पूरे कराची से लोग बुलाए, हमारी जो रैली थी उस रैली के ऊपर उन्हें फायरिंग की है। ये वही बल्दिया फैक्ट्री के कातिल है जो बल्दिया फैक्ट्री को जिंदा जलाने वाले मुस्तफा कमाल और हमाद सिद्दीकी है। और सारे अदारों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप DSP के ऊपर, इनके गुंडे के ऊपर आप जरूर वो करें। मुस्तफा कमाल को अपनी हार नजर आ रही। और दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इन्हें 249 के गयूर अवाम कौमी जज्बे के साथ बाहर निकलें, मिफ्ता इस्माइल को वोट देकर कामयाब करवाएं, हम अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, जो वादे 2018 में किए थे वो पूरे करेंगे। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है, मौका मिला तो पूरे कराची की हालत भी बदल देंगे। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने मियां शहबाज शरीफ की वीडियो भी शेयर की। वीडियो में अता तारड़ अपोजिशन लीडर को हल्के के सर्वे में बारे भी आगाह करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम 37% थे, PTI 22% के ऊपर है सर, और फिर बाकी पार्टीज ऑब्वियसली 7-9%, 18% पे, वी आर लीडिंग बाय वास्ट मार्जिन। वेरी रीअश्योरिंग, इट्स वेरी रीअश्योरिंग। आपकी सीट थी जी वैसे भी। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है ये बड़ा काबिल आदमी है, इन्होंने पंजाब में मेरे साथ काम किया 2011 में, और ये कराची से आते थे और पूरा हफ्ता लाहौर में रहते थे और बड़े काबिल आदमी हैं। इंशाल्लाह अगर हल्के के लोगों ने उन्होंने कामयाब कराया, इंशाल्लाह दिन रात हल्के जीतने के बाद काम करेंगे और इंशाल्लाह वो काम। तो इलेक्शन भी है तो ड्यूटी भी करनी है। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। ऐसे में एक ऐसी लेडी पुलिस एहलकार भी नजर आई जो अपनी 5 माह की बेटी को गोद में लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। फर्शनासी में लेडी पुलिस एहलकार का जज्बा काबिल सताइश है, बेहतरीन ये जज्बा है। अपनी ड्यूटी भी अदा की और अपनी जो माँ का फरीज़ा है वो भी अदा किया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान रोज़े और गर्म मौसम के बायस टर्न आउट कम है, लेकिन इसके बावजूद स्पेशल अफराद भी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। क़ुव्वत गवाही से महरूम शहरी वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचा है और इस पर हम जानेंगे नवीद सदीकी से कि ये जज्बा जो जमहूरियत में दिखाई देता है वो कैसा देखा। जी नवीद। जी बिल्कुल, हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में जो सियासी गहमा गहमी है वो उरूज पर है। जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ से जो वो अपने वोटर्स को जो है मोटिवेट कर रहे हैं, रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पोलिंग कैंप है जहाँ पर जो है क़ुव्वत गोयाई से महरूम शख्स जो है वो भी वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। उन्होंने जो है अपना वोट की जो तफसीलात ली है और वोट डालने जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद अली, एक क़ुव्वत गोयाई से महरूम है। इनसे पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे आप? तीर को वोट देंगे? बल्ला नहीं चला? बल्ला क्यों? तीर चलेगा? तीर चलेगा, तीर चलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद है शख्स अहमद अली, उनका कहना है कि वो तीर को वोट देंगे और पीपल्स पार्टी हल्के से कामयाब होगी। क़ुव्वत गोयाई से महरूम होने के बावजूद जो शहरी है। शुक्रिया नवीद आपका कि जमहूरियत में जब जज्बा हो तो कोई मुश्किल आड़े नहीं आनी चाहिए और वोट कास्ट जरूर करना चाहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे कोरोना की। मुल्क भर में कोरोना के खौफनाक हमले जारी हैं। 24 घंटे में वायरस मजीद 151 अफराद की जान ले गया है। 5480 नए बीमार भी सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही है, तो इस वक्त भी तशवीशनाक सूरत हाल है। मुल्क भर में 24 घंटों में 151 अफराद जान की बाजी हार गए कोरोना के पेश नज़र और 5480 नए बीमार भी रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार दिखाई देती है। ज़राए के मुताबिक 20% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। NCOC से मुकम्मल लॉकडाउन की इजाज़त ली जाएगी, तो ये फैसला होने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ईद से कबल मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार दिखाई देती है। ज़राए के मुताबिक 20% से ज़ायद शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। NCOC से मुकम्मल लॉकडाउन की इजाज़त तलब की जाएगी। के साथ ही न्यूज़ स्टोरी सब तक करिए इतना है।